हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा वीडियो मैंने पर्पसली ये टॉपिक पे थोड़ा लेट बनाया है बिकॉज़ एक्चुअली आज जो मेरे वीडियो का टॉपिक है वो काफ़ी दिनों से न्यूज़ चैनल्स पे आप देख रहे हैं। नीट का जो पेपर लीक हुआ है, स्टूडेंट्स के साथ जो गलत मतलब उनको फील हुआ है बहुत ज़्यादा, बच्चों को, और उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है हमारे देश में। तो आज मेरा मेन टॉपिक उससे ही कनेक्टेड है। और मैंने इसीलिए ये टॉपिक पे पहले वीडियो नहीं बनाया बिकॉज़ मुझे ये देखना था कि आगे जाके इसमें और क्या फैक्ट्स आ रहे हैं, कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। बिकॉज़ जब भी कोई न्यूज़ आती है तो हमें उसके 8 या 10 दिनों बाद उसके मेन फैक्ट्स, मेन रीज़न थोड़े दिनों बाद ही पता चलते हैं। तो आज जैसे इंडिपेंडेंस डे है इंडिया का, 15 अगस्त 2026। तो मैंने सोचा आज तो सबसे बेस्ट डे है इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, अकॉर्डिंग टू मी। तो सबसे पहले तो आप सबको वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस मिलते रहें और आप भी मोटिवेटेड रहें डे टू डे लाइफ में। और बिकॉज आई थिंक एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, पॉजिटिव माइंडसेट एंड मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन डेली बेसिस। और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जो भी ऐसे कोई टॉपिक आते हैं न्यूज़ चैनल्स पे, तो मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाती हूँ, ताकि मेरी एक वीडियो से अगर हमारे देश में एक या दो ह्यूमन बींग्स भी मोटिवेट हो जाए और उनकी सोच बदल जाए, उनका माइंडसेट अच्छा पॉजिटिव हो जाए, वो देश का भला करें, अपने घर में सबका भला करें, अपने आसपास सबके साथ अच्छे से रहें, पॉजिटिवली रहें, तो वही मेरे वीडियो के रिटर्न में मुझे एक गिफ्ट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज मेन जो मेरा टॉपिक है, सबसे पहले तो आप सबको अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बट आज मैं दिल से कहूँगी कि ये देखिए, आप खुद सोचिए, क्या ये शब्द हमारे देश के ऊपर सूट हो रहे हैं आज? पहले ऐसा होता था, इंडिपेंडेंस डे आ गया या रिपब्लिक डे आ गया तो एक अंदर से हमें एक अपने देश के लिए एक खुशी आती थी, और एक अलग ही फीलिंग आती थी कि हम आज इंडिपेंडेंस डे विश कर रहे हैं या हम रिपब्लिक डे विश कर रहे हैं अपने इंडियन बहन भाइयों को या इंडियंस को। बट आज जो इंडिपेंडेंस डे पे, ये देखिए मैंने क्या टॉपिक इसके साथ मुझे रिलेट करना पड़ रहा है, कि जो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले नीट का पेपर लीक हुआ है, एग्ज़ाम पेपर, तो हम किस मुंह से एक दूसरे को आज ये इंडिपेंडेंस डे विश करेंगे? पहले तो यही बात है ना सोचने वाली। इंडिपेंडेंस डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ब्रिटिशर्स ने आकर हमारे ऊपर अत्याचार किया था और हमें अपनी फ्रीडम चाहिए थी, जिसके लिए हमारे देश के इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने अपनी अपनी जान कुर्बान कर दी, ताकि हम अपनी लाइफ अच्छी तरह फ्रीडम के साथ, डेमोक्रेटिक कंट्री हम इंडिया, तो हम अच्छे से रह सकें, एक दूसरे के साथ भाईचारा रखें, इंसानियत रखें, ह्यूमैनिटी रखें, और करप्शन ना हो हमारे देश में। तो आज इंडिपेंडेंस डे के दिन आप खुद सोचिए कि ये आज जो इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करेंगे, तो कुछ दिन पहले हमारे देश में एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया, और आप सबने न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा कि हमारे देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने, ठीक है, बाद में रेजिग्नेशन दे दिया जॉब से, बट उसमें भी उनको कोई अफसोस नहीं था। जैसे वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, उन्हें पता था कि उन्होंने जो भी किया है, और अपॉलॉजी भी जैसे न्यूज़ चैनल से हमने सुना है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि उनको अंदर से कोई गिल्ट नहीं, अपॉलॉजी भी उनकी ऐसी नहीं थी कि उन्हें कुछ दुख हुआ है कि गलत हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारे इंडिया के।
मीन्स हर जगह तो करप्शन चल रही है, काफ़ी टाइम से ये सब न्यूज़ आ रही है कि मैरिज के ऊपर या शादियां या हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता, ये सब तो चल ही रहा है। अब ये जो स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ है, एंड जहाँ तक मुझे याद है जब मैं छोटी थी हम भी स्कूल कॉलेज में पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं। ये ऐसा तो नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम कोई पेपर लीक हुआ है हमारे देश में। हाँ, ये फ़र्क क्यों पड़ा है, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। जो आजकल सोशल मीडिया का, मैं अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है ऐसा क्रेज़ हो गया है लोगों को कि वो सोच रहे हैं कि चाहे नेगेटिवली उनका कुछ भी आ जाए, न्यूज़ आ जाए, या वो थोड़ा नेगेटिवली न्यूज़ चैनल्स में आ जाए, सोशल मीडिया पे आ जाए, बट उनको ऐसा, आई थिंक उनको ऐसा अच्छा लग रहा है। जो इतना करप्शन हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। हमारे टाइम में भी पेपर लीक हुआ करते थे, बट वो हार्डली किसी को पता चलता था, और जो बहुत अमीर घर के बच्चे होते थे उनके पेरेंट्स उनके लिए वो पेपर खरीदते थे, और फिर वो बच्चे पढ़ते ही नहीं थे। तो जो हमारे जैसे सिंसियर और एकदम अच्छे से हम लोग बैठ के अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock हम बैठ जाते थे, दिन रात हमें मेहनत करनी पड़ती थी, पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ती थी हमें, तो हम जाके एग्ज़ाम लिखते थे। वो भी 3 घंटे का एग्ज़ाम, हमारा हाथ दुखने लग जाता था लिख लिख के इतने बड़े बड़े आंसर्स। तो वो जो सिंसियरली पढ़ाई होती है, उसके कंपेयर में उस ज़माने में भी जब पेपर लीक होता था, जो बहुत ही अमीर घर के बच्चे होते थे वो, उनके पेरेंट्स उनको पेपर खरीद के दे देते थे 3-4 दिन पहले, और वो बस उतना ही पढ़ के आते थे, और पता तो चल जाता था उस टाइम भी। बट उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था। टेलीविज़न पे भी आपको याद होगा संडे के दिन एक न्यूज़ आती थी, तो इसलिए इतना हंगामा नहीं होता था। आज सोशल मीडिया की वजह से आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स पे, मैं खुद इतनी शॉक्ड हो गई देख के कि जो यंग बच्चे हैं, अच्छे अच्छे घर के बच्चे हैं, और हमारे देश की पुलिस उनको कैसे उनको पीट रही है, और मीन्स बहुत ही बुरा लग रहा है देख के। तो हम किस बात का इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं? हमने अपने आप को फ्रीडम दिलवाई थी, हमारे जो अच्छे अच्छे थे फ्रीडम फाइटर्स पास्ट में, जो हम सब ने हिस्ट्री में पढ़ा है, उन्होंने क्यों फाइट किया था हमारे देश के लिए, क्यों हुआ था ये इंडिपेंडेंस डे, कि हम ब्रिटिशर्स से अपने आप को मतलब सेफली रहना चाह रहे थे ना, हमको उनसे फ्रीडम चाहिए थी। तो आज हमारा देश उस जगह पे खड़ा है कि हमारे ही देश के मिनिस्टर, हमारे देश के लोग, हमारे देश की पुलिस, जो मुंबई पुलिस के लिए तो हम इतना प्राउड फील करते हैं, तो वो स्टूडेंट्स को मार रहे हैं लाठियों से, या जो भी आपने भी न्यूज़ चैनल में सब देखा ही होगा, जो ये पेपर लीक का मैटर चल रहा है काफ़ी दिनों से, और अभी भी कह रहे हैं कि चल रही है उसकी कोर्ट में सब कार्रवाई, एंड क्या डिसीजन आएगा वो तो अभी भी नहीं पता। बट आप खुद सोचिए कि जिस देश में इतना करप्शन आ गया है, डेमोक्रेसी का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हम उसको गलत तरीके से यूज़ करें कि माय लाइफ माय रूल्स, हमें जो करना है हम करें, और फिर पेपर लीक हो रहे हैं तो उसमें भी किसी को कोई अफसोस नहीं है। ये तो ऐसा हुआ ना जैसे आप समझ लो किसी दो यंग बच्चों की एंगेजमेंट हो जाती है और उनकी शादी होने वाली है, और शादी होने से 1 घंटा पहले उन्हें पता चलता है, लड़के को पता चलता है कि जो उसकी होने वाली वाइफ है वो किसी और के साथ शादी करना चाह रही है, या उसका पहले से ही कोई अफेयर है, या फिर लड़की को पता चलता है कि जो उसका होने वाला हस्बैंड है वो किसी और के साथ अफेयर में। एक झटका लगता है ना, धोखा। तो ऐसी चीज़ स्टूडेंट्स के साथ होती है जब उनकी जो जो सिंसियरली पढ़ रहे हैं बच्चे, वो 8-10 या थोड़े बच्चों के लिए जिनको पेपर लीक का फ़ायदा हो रहा है, बाकी जो इतने बच्चे हैं वो इतनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात, वो ना टाइम पे खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ाई करते हैं ताकि एग्ज़ाम में उनके अच्छे परसेंटेज आ जाएं। तो उनके दिल पे क्या बीती होगी। और इसका मेन रीज़न पॉलिटिशियंस और हमारे देश के मिनिस्टर तो हैं ही, बट अगर हम अच्छे से सोचें, जो ये अमीर घर के बच्चे हैं, जो इनके पेरेंट्स हैं, आपको नहीं लगता कि वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है जो इस करप्शन को भी ऐसे इजीली ले रहे हैं? मतलब पेरेंट्स ही अपने बच्चों को इतना सिर पे चढ़ा के रखना चाह रहे हैं हमारे देश में, और दूसरे कंट्री के लोग जब देख रहे होंगे वो क्या सोचेंगे, जब इंडिया तो एक अलग ही कल्चर, अलग हमारे इंडिया का कल्चर है। तो जो अच्छे बड़े घर के ये बच्चे हैं जिनके लिए पेपर लीक होते हैं,
उनको मतलब उनके पेरेंट्स ही इतना एनकरेज कर रहे हैं कि बेटा बेटी आप पढ़ो मत, आपको हम पेपर दिला देंगे, आप बस उतना ही पढ़ना और आप लिख के आ जाना। या आजकल तो यहाँ तक भी होता है कि नकली सर्टिफिकेट मिल जाते हैं बच्चों को। तो जो सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं और जो सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं उनके घर में मेन जो मदर होती है उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। एक मदर जो होती है, फादर तो आजकल इतना नहीं करते हैं, जो मदर होती है बच्चे की, उसको जब से बच्चे को वो सीनियर जूनियर केजी में प्ले स्कूल में डालती है तब से लेके जब तक उसका बच्चा कॉलेज तक जो भी स्टडी बच्चे को करनी होती है, चाहे वो ग्रेजुएशन है या एमए है, इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी बच्चे ने जहाँ तक पढ़ाई करनी है, मदर फुल लाइफ बच्चे के साथ लगी रहती है। बच्चे को टाइम पे सुलाना है, उसका होमवर्क कराना है, उसके प्रोजेक्ट करने हैं, उसको टिफ़िन देना है, बच्चे के एग्ज़ाम्स हैं तो मदर साथ में बैठ के बच्चे को सपोर्ट कर रही है मॉरली, के बच्चे को ऐसा ना लगे मैं अकेला ही या अकेली बैठ के इतना स्ट्रगल करके हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और कई बार बच्चे बीमार हो जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम, तभी भी मदर के ऊपर आती है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये तो मतलब बच्चों के साथ तो हुआ, और जो बच्चों के पेरेंट्स या मदर्स हैं, और फिर कई बच्चे तो ट्यूशन टीचर्स पे डिपेंड हो जाते हैं, जहाँ पे मदर्स भी अच्छी नहीं होती हैं तो वो ट्यूशन्स लगा देती है बच्चों को, तो ट्यूशन टीचर्स के ऊपर आ जाती है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मतलब ये सब क्या चल क्या रहा है हमारे देश में। एंड अकॉर्डिंग टू मी मुझे तो यही लग रहा है कि जो पैंडमिक हुआ था ना उससे ही कनेक्टेड है, चाहे उसको 4-5 साल हो गए हैं, बट ये सारे लोग जिनको घरों में, मतलब ये इतनी जल्दी अपना पास्ट भूल जाते हैं लोग कि उन्हें उस वक्त तो ये सब घरों में ही बैठ गए थे ना डर के। तो शायद वो पिछले 4-5 साल का जो इनका पावर खत्म हो गया था उसको इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ भी करप्शन चल रही है, चाहे वो कोई भी है। तो ये बातें अच्छी नहीं है। हम इंडियंस हैं और हमारी जो देश के हमारे जो कल्चर है इंडिया का, हम बोलते हैं ना भारत माता की जय। आज इंडिपेंडेंस डे पे हम बोलेंगे भारत माता की जय, जय हिंद, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये तब बोलने को अच्छा लगेगा अगर हम थोड़ा समझें इन बातों को, और फ्यूचर में ऐसे किस्से हमारे देश में ना हो, ये करप्शन को पूरा बंद किया जाए। और उसके ऊपर आप देखिए एक न्यूज़ चैनल में तो बताया गया कि जो सोशल मीडिया पे जो वीडियोस डाल रहे हैं लोग इन्फ्लुएंसर्स, देख के कैसे पुलिस रोड के ऊपर बच्चों को लाठी से मार रही है, जो भी कर रही है वो लोग, जो भी करप्शन चल रहा है। तो अगर वो वीडियो बना रहे हैं कि हम कोर्ट में इसको दिखाएंगे एज अ प्रूफ, तो सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है वीडियो देखने के लिए। तो ये इस लेवल तक करप्शन हमारे देश में आ गया है। तो ये बहुत गलत बातें हो रही हैं। तो आज पहली बार लाइफ में मैं सच बताऊं तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं आज ऐसे बोलूं कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। किस बात का हैप्पी इंडिपेंडेंस डे? ये कैसी इंडिपेंडेंस है हमारे देश में? और वो भी हमारे यंग जनरेशन के साथ ऐसे हो रहा है, तो ये अच्छी बातें नहीं है। चाहे वो शादी का मैटर है, चाहे वो एजुकेशन का मैटर है, चाहे वो घर के अंदर प्रॉपर्टी बहुत है तो बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि शॉर्टकट से हम अपने पेरेंट्स को ही दुनिया से भेज दें, मर्डर कर दें तो हमें प्रॉपर्टी और पैसा इजीली मिल जाए। ये जो भी सोच हमारे देश में बहुत ज़्यादा आजकल फैल रही है ना, ये बीमारी, इसे हमें टाइम पे रोकना चाहिए। और जो ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को इन चीज़ों में एनकरेज करते हैं, स्पेशली एजुकेशन के मैटर में, देखिए आप भी तो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं ना, तो आप अपने बच्चों को ऐसे एनकरेज कर रहे हैं कि इजीली आप बस थोड़ा सा पढ़ो और हम आपको पेपर दिला देंगे और आप एग्ज़ाम दे के आ जाना और किसी को पता नहीं चलेगा। और इसके कंपेयर में मैं कह रही हूँ जो राम मंदिर में चोरी हुई वो भी तो एक किस्सा हुआ है अभी पास्ट। तो आप बताइए, मतलब मंदिर में भी चोरी हो रही है तो वो मैटर इतना नहीं हाईलाइट हुआ। वो मतलब इमीडिएटली हमारी गवर्नमेंट ने या हमारे मोदी जी ने वो वहाँ का सब करके सॉर्ट आउट, स्टाफ को इमीडिएटली चेंज कर दिया मंदिर वाले मैटर में। तो ऐसे ही इमीडिएटली ऐसे मैटर्स में जब कोई वाइफ अपने हस्बैंड को धक्का दे रही है, या कोई हस्बैंड अपनी वाइफ का मर्डर कर रहा है, या कोई बच्चा अपनी माँ का मर्डर करा रहा है, या जो भी हो रहा है, या जैसे वो ट्रेन में एक किस्सा आया था कि ट्रेन में किसी ने मर्डर कर दिया तो ये सब जो भी किस्से आ रहे हैं, तो ये जो भी पास्ट में मैटर्स आ रहे हैं, आई थिंक हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को, मोदी जी को जल्दी से इन सब के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। और यंग जनरेशन को मैं यही मैसेज दूंगी
कि आप लोग हमेशा कोशिश कीजिए, अगर आपके पेरेंट्स आपको इन बातों में इनकरेज करते हैं तो आप तो अच्छे बच्चे हो ना। आप लोग यंग बच्चे तो आजकल ऐसे ही सोचते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स को नहीं पता है, हमें ज़्यादा पता है। तो अगर आपके पेरेंट्स आपको इन चीज़ में इनकरेज कर रहे हैं कि आप ऐसे पढ़ाई कर लो शॉर्टकट से, आपको खुद ऑब्जेक्ट करना चाहिए। तो लगे कि हाँ हमारे देश के बच्चे अच्छे हैं, उनकी सोच अच्छी है, बच्चों को भी अच्छा लग रहा है कि शॉर्टकट मिल रहा है। चाहे किसी का मर्डर कर दो, चाहे चीटिंग करके एग्ज़ाम दे दो, चाहे किसी को धक्का दे दो, तो ये क्या चल क्या रहा है। तो आई थिंक इतना तो एनिमल्स भी नहीं करते। तो बहुत ही शर्म आ रही है आज मुझे बोलते हुए कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बट एनीवे है इंडिपेंडेंस डे तो विश तो करना बनता है। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।